गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। टाइम हो रहा है तकरीबन 8:15 हो रहे हैं और काम हो गया इस समय तक मेरा 900 रुपये का। तो काम इस प्रकार हुआ, पहले घर से निकला था मैं तकरीबन 5 बजे। CNG रिफ़िल करवाई। CNG डली मेरी 425 रुपये की। तो पहला पिकअप आया मॉल टाउन से था वो पिकअप, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये अजमेरी गेट वाली साइड में। तो अजमेरी गेट ड्रॉप करा, 189 रुपये समथिंग की उसमें अर्निंग आई। तकरीबन था 15 किलोमीटर था, टाइम लगा आधा घंटा लगा, 30 मिनट लगे उसमें। तो 189 की अर्निंग उसमें आई। तो फिर वहीं से कहते हैं मैं हमेशा की तरफ थोड़ी देर बैठा रहा, कोई पिकअप तो आया नहीं। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन गया जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ। तो वहाँ से प्राइवेट बुकिंग के चांस मेरे को हमेशा मिल ही जाती है, 10 में से 8 बारी मिल जाती है प्राइवेट बुकिंग। और मुझे कैसे मिलती है, अब कोई नया ड्राइवर भाई कहेगा भैया मैं जाता हूँ वहाँ पर, आप ऐसा मत किसी ऑटो वाले के सामने मत पूछिएगा कभी। मान लो ये नए ड्राइवर भाइयों के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हो, ऑटो के सामने मत पूछिएगा भैया कहाँ चलना है, नहीं तो वहाँ आपका झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि वहाँ ऑटो यूनियन रहती है, वो किसी को वैसे ओला उबर वाली से जैसे पर्सनल सवारी किसी को नहीं पूछने देती, खासकर हम टैक्सी वालों को। सिर्फ वहाँ ऑटो वाले ही पूछते हैं, ऑटो वाले या काली पीली टैक्सी वाले कि कहाँ चलना है। वो तो मैं 6-7 साल से मुझे वहाँ लोग जानते हैं, मतलब कि वहाँ काफ़ी लोग जानते हैं और 2-3 कुछ ऑटो वाले भी जानते हैं। तो मुझे कोई नोएडा की सवारी होती है तो मुझे बता देते हैं कि नोएडा की सवारी चलना है, तो इस तरह से मुझे बता देते हैं वो। तो ऐसी जान पहचान है मेरी, तो इस कारण मैं चले जाता हूँ। मतलब कि आप पूछिए, अगर वहाँ पर ऑटो वाले ना हो तो पूछ लीजिएगा नई सवारी से, कोई सवारी से कि भैया कहाँ चलना है, अन्यथा आपकी खाली वहाँ जाके लड़ाई हो जाएगी। तो वहाँ से मेरे को एक पर्सनल सवारी थी, मैंने पूछ लिया था। तो उन्हें जाना था नोएडा सेक्टर 44 छलेरा बागनगर की तरफ। तो वो था तकरीबन 19 किलोमीटर था। उनसे 400 रुपये में बात हुई, तो 400 रुपये में वहाँ ड्रॉप करा। तो 400 और 200 600 रुपये का काम हो गया था मेरा लमसम। तो छलेरा बांगर कंजेस्टेड है, मैं अंदर चले गया गली में। किस्मत मेरी आज अच्छी थी कि मैंने जहाँ ड्रॉप करा वहीं से एक बाइक वाला गुजर रहा था। तो बाइक वाले ने मेरे से पूछा भैया लोकनायक चलोगे? मैंने कहा चल लूँगा। तो पूछा उसने कितने पैसे लोगे? मुझे 380 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा भैया 400 रुपये दिखा रहा है, 400 रुपये दे देना। तो कह रहा भैया 400 तो बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब कि बात होगी, उसने थोड़ा रेट कम करवाया, पर 400 में मान गया। मैंने कहा भैया 100 रुपये का तो बाहर जाने का MCD टोल ही लग जाएगा, पर लेकिन मान गया, 400 रुपये में मान गया। तो लोकनायक लास्ट ये अभी लोकनायक ड्रॉप करा। अब लोकनायक से तो इस टाइम कोई पिकअप आएगा नहीं, क्योंकि अभी सब हॉस्पिटल इस टाइम जाते हैं और आते वही 12-1 बजे के करीब आएंगे। पिकअप आने के चांस वहाँ 12 बजे के बाद ज़्यादा रहते हैं। तो अब लोकनायक से मैं जा रहा हूँ खाली ये कहते हैं इस साइड को, GTB नगर को या सिविल लाइन की तरफ को जाऊँगा, या बस थोड़ी देर बस अड्डे पर रुकूँगा, देखता हूँ कहाँ से पिकअप आता है। लगाता हूँ ग्रेटर नोएडा का गोहम लगाऊंगा। 900 रुपये काम हो गया। कोई लंबी ड्यूटी फंस जाएगी 500-600 की ग्रेटर नोएडा की यहाँ से, क्योंकि अगर दिल्ली में काम करूँगा तो ट्रैफिक में फंसता रहूँगा, यहाँ जाम में फंसूंगा। नॉर्थ साइड जाऊँगा, वहाँ से बाहर निकलने में जाम में फंसूंगा। तो बस ये एक्सपीरियंस है काम करने का। आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ। जो नया ड्राइवर भाई है वो सीख सकता है, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। अब जैसे मेरा 900 रुपये काम हो गया, मैं सिविल लाइन की तरफ जाऊँगा। अब देखता हूँ साउथ की साइड की ड्यूटियाँ उठाऊँगा, मैं नॉर्थ दिल्ली साइड की ड्यूटियाँ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि वहाँ से फिर पिकअप, वहाँ से बाहर निकलने में काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा। अब देखता हूँ यहाँ से थोड़ी देर बैठूंगा, गोहम लगा के ग्रेटर नोएडा का ड्यूटी बजेगी ठीक है, वरना फिर नॉर्मल करेंगे डिवाइस। अगर ग्रेटर नोएडा की ड्यूटी बजी तो ना करते उसमें 500-600 रुपये की अर्निंग आ जाएगी, तो मेरा काम काफ़ी अच्छा हो जाएगा फिर। तो आज का टारगेट है, मंदी के दौर में 1800 का टारगेट है। देखते हैं कहाँ से बुकिंग मिलती है। तो फिर आपको मिलता हूँ नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। फिर आपको ऐसे ही बताता रहूँगा कि ओला उबर में के अलावा आप गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी से, टैक्सी से आप कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय वसंत कुंज पैसिफिक मॉल के पास। तो पैसिफिक मॉल में पहुँचा GTB नगर हर्षल लेन के पास से। तो था तकरीबन यही था 25 किलोमीटर। मैं लेके आया इसे 400 रुपये में। ये मेरा पिकअप आया हुआ था, ओला में पिकअप आया हुआ था, सॉरी उबर में पिकअप आया हुआ था। मैं कस्टमर की लोकेशन पे वेट कर रहा था, काफ़ी देर से वेट कर रहा था। कस्टमर से बात भी होगी, वेट भी कर रहा था। कस्टमर ने कहा 1-2 मिनट में आ रहा हूँ। तो काफ़ी देर रुका रहा ना करते 10 मिनट हो गए थे। ना कस्टमर का फ़ोन लग रहा था, ना कस्टमर आ रहा था। तो मैंने ट्रिप कैंसिल कर दी। मैंने कहा टाइम बर्बाद हो गया, इससे अच्छा कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल कर दी। गेट से बाहर निकला तो कस्टमर ने शायद लोकेशन गलत डाल के दी। कस्टमर गेट पर खड़ा था, तो कह रहा था भैया मैंने आपके वेट कर रहा हूँ, आपका ये है। मैंने भी बोला भैया आपको ढूंढ रहा था मैं, ये था। तो दोनों की मतलब की बात होगी हम दोनों की। तो फिर मैंने कहा भैया आपको जो दिखा रहा था आप उतनी दे दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं। तो कस्टमर मान गया। फिर 400 रुपये कस्टमर को दिखा रहा था, 400 रुपये में मैं लेके आया यहाँ वसंत को पैसिफिक मॉल। अब मैंने यहाँ दोनों ओला और उबर दोनों डिवाइस ऑन करे हुए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कहाँ का पिकअप आता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ओला उबर में आप, कहते हैं ये टैक्सी लाइन में आप ओला उबर के अलावा कैसे अर्न कर सकते हैं अमाउंट। तो अर्न ऐसे कर सकते हैं कि आप जैसे टैक्सी लाइन में चल रहे हो, एक तो आपका एक्सपीरियंस होगा, लोग आपको जानते हैं,
ये कहते हैं कोई, जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ लोग जानते हैं, कोई ना कोई प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है वहाँ को, मतलब कि डेली जाते होंगे, आपको जानने पहचानने वाले कोई ना कोई प्राइवेट बुकिंग वहाँ से मिल जाएगी। दूसरा, आप जैसे डेली सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं निकलता हूँ 5 बजे, तो मेरे को ज़्यादातर सवारी कहाँ की मिलती है, रेलवे स्टेशन की मिलती है। वो डेली तो जाती नहीं है रेलवे स्टेशन वाली। जैसे आप निकलोगे 6-7 बजे, तो 6-7 बजे क्या होता है, ओला उबर में डेली सवारी जाती है। कोई कोई कस्टमर रहते हैं वो डेली जाते हैं, जैसे डेली जाएंगे, वो कहीं उनका ऑफिस होता है, डेली टैक्सी करके जाते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हो कि भैया डेली जाते हो तो मैं ही चल लूँगा आपके साथ। आज से कहते हैं 2 साल पहले, कोविड से पहले 2020 में मैं भी ऐसी सवारी लेके जाता था, 2 सवारी मैं लेके जाता था। वो बुराड़ी से मैं 1-2 बारी लेके गया उनको, मैडम को, मतलब कि मेरे पास बुकिंग आई थी ओला में, 1-2 बारी लेके गया। तो उन्हीं मैडम की मैंने पूछ लिया, मैडम आप डेली जाते हो तो मैं आपको डेली पिकअप कर लूँ यहाँ से, आपको कोई इशू नहीं है तो मैडम ने कहा हाँ ठीक है, मेरे को तो डेली टैक्सी बुक करनी पड़ती है। मेरे घर से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पे थी वो मैडम की बुकिंग, जिस एरिया से मैं निकलता हूँ, बाग बुराड़ी से। तो उनको जाना था नोएडा सेक्टर 57, तो उनका बिल दिखाता था 450। तो उनको मैं डेली 450 में नोएडा 57 छोड़ता था, तकरीबन छोड़ता था मैं उन्हें 7:30 बजे, और मात्र 45-40 मिनट में छोड़ देता था, और 26 किलोमीटर के 450। वहाँ से फिर मैं खाली सेक्टर 50 या कहीं वहाँ से कहीं ना कहीं से बुकिंग मिल जाती है। तो इस तरह से आप ओला उबर में मतलब कि अर्न कर सकते हैं आराम से। कहते हैं टैक्सी लाइन में अर्न कर सकते हैं अमाउंट, मतलब कि आपके पास बुकिंग ना रहा हो, आप प्राइवेट बुकिंग को ही मतलब कि रेगुलर जाने वाले से किसी से बात कर लीजिए। तो आप ऐसे, ये अलग अलग तरीके होते हैं। आप जैसे जैसे इस लाइन में घुसोगे, काम करते रहोगे, आपको तरीके पता चलते जाएंगे कि कहाँ से बुकिंग आती है, कैसे हमें प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है। जैसे अब त्योहारों का शादियों का सीज़न आने वाला है, तो कई बार क्या होता है, अब इतने टाइम हो गया गाड़ी चलाते चलाते, हर किसी का नंबर में पहुँच ही जाता है हमारा, मतलब कि दे देता हूँ मैं। जैसे आज से पहले मैं सबको नंबर मतलब कि जानती हैं कॉलोनी वाले ज़्यादातर, और कुछ वैसे भी जानते हैं कॉलोनी से बाहर की ये गाड़ी चलाता है। नंबर मैंने उनको दे रखा है कि जैसे मैं सुबह जाता हूँ तो मैं उनको बोल देता हूँ कभी जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं सुबह आ जाऊँगा, 1 दिन पहले बता देना। अब जैसे शादियों के सीज़न में आपको कोई मिल जाएगा, कहेगा भैया मुझे कल यहाँ शादी में जाना है, तो इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, तो आप रेट फिक्स करके जा सकते हो। ये तरीके होते हैं ओला टैक्सी लाइन में पैसे कमाने के, बगैर ओला उबर के जैसे आप काम करना चाहते हो। ओला उबर में तो मेन ज़रूरी है, काम तो सारा उससे ही होता है। ये वाला काम जो है ये तो हमारा वो है, सेकंड प्रायोरिटी है। ये कभी को मतलब ये महीने में 1 या 2-3 मतलब कि हो सके तो 3-4 बारी मिल सकता है, 1-2 बारी मिल सकता है। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि जैसे आप सवारी लेके जाते हो, कोई रेगुलर सवारी है तो आप उससे पूछ सकते हो कि रेगुलर जाना है, तो आप उसे पिकअप कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं ओला उबर में काम करने के, ये टैक्सी लाइन में काम करने के। तो अभी पहुंच गया फिर वसंत कुंज में ही हूँ, वसंत कुंज गंगा जमुना अपार्टमेंट के पास हूँ। दोनों ओला और उबर दोनों डिवाइस ऑन कर रखें। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ का पिकअप आता है। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन में, नई अपडेट, नई लर्निंग के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। तो दोस्तों मैं बैठा हूँ इस समय यमुना अपार्टमेंट के अंदर। न्यू राजेंद्र नगर का पिकअप आया हुआ है। कस्टमर को कॉल करते करते 5 मिनट हो गए तकरीबन। कस्टमर का ना फ़ोन लग रहा ना कुछ हो रहा। ये पिकअप आया ओला में। ओला में डाटा कॉलिंग का ऑप्शन नहीं आता। तो कस्टमर की लोकेशन वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 5 मिनट से ऊपर हो गए। पिकअप अच्छा है, न्यू राजेंद्र नगर का। यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है, मुझे शो कर रहा था। 45 मिनट टाइम दिखा रहा है। तो आ जाता तो 250 रुपये तक की अर्निंग आ जाती इसमें भी। पर वेट करते करते 5-6 मिनट से ऊपर हो गए। 5-10 मिनट और देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर कैंसिल ही करेंगे कस्टमर भी। आपका पिकअप है? आपका पिकअप है? ठीक है सर, आ जाइए। जो कस्टमर आगे फिर मिलता है। मैं बैठा हूँ वसंत कुंज में ही, वो वसंत कुंज यमुना अपार्टमेंट के पास। जैसे कि आपको लास्ट कस्टमर पीछे बात करता, वो मेरा पिकअप नहीं था, वो मेरे कस्टमर नहीं थे, वो कस्टमर किसी और, एक दूसरी गाड़ी थी टैक्सी, तो उनकी बुकिंग थी वो मतलब कि उसकी बुकिंग थी दूसरी भाई की हमारी। तो अभी बैठा हूँ यहीं पे लोकेशन बैठा हूँ, देखता हूँ कस्टमर कब तक आते हैं। कस्टमर कह रहे 2 मिनट का और वेट कीजिए। अब बात हो गया फाइनली, अब फ़ोन मिल गया कस्टमर का। तो कस्टमर मैडम है, कोई कह रही है भैया 2 मिनट में आ रही हूँ। देखता हूँ कितनी देर में आती है। तकरीबन 5-10 मिनट से तो ऊपर हो गए यहाँ पर वेट करते। तो इसमें दिखा रहा है टाइम करीबन कितना दिखा रहा है, 8 मिनट का टाइम दिखा रहा है। वेटिंग का 8 मिनट की वेटिंग होगी यहाँ पर ओला में। अब देखते हैं 2-3 मिनट में आती है, ठीक है, नहीं आती तो फिर आगे बढ़ेंगे, कैंसिल करेंगे इसे। नहीं देर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि ओला में तो हमें वेटिंग टाइम नहीं मिलता। उबर होता है तो हमें, जैसे हम वेट करते हैं ना 5 मिनट से ऊपर, जितना भी हम वेट करेंगे पर मिनट हमें 3 रुपये वेटिंग के मिलते हैं। पर ऐसा ओला में नहीं है। ओला में हमें वेटिंग का कोई टाइम नहीं मिलता। तो देखते हैं, बात तो होगी कस्टमर की, 2-3 मिनट कह रही हैं। अब देखो कितनी देर में आते हैं। तब तक बने रहिए, फिर ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपको। दोस्तों मैं हूँ इस समय नेला मंडी से निकल के बाहर, ये नेला की तरफ से घर की तरफ जा रहा था। तो काम आज काफ़ी अच्छा हो गया, 2130 रुपये का काम हो गया। उम्मीद नहीं थी। सुबह 7 बजे तक मेरा काम कुछ नहीं हो रखा था, मतलब कि ये 6:40 तक काम कुछ नहीं हो रखा था। उस समय तक मेरा काम मात्र यही हो रखा था, 200 रुपये के आसपास हो रखा था। तो अभी तक मेरा काम हो गया 2130 रुपये का।
तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, मैं था उस समय वसंतपुर, मैडम का कस्टमर का वेट कर रहा था। तो कस्टमर आ गई थी, जैसे कि बात हुई थी कस्टमर आ गई थी, 15 मिनट बाद आ गई थी कस्टमर। तो कस्टमर को राजेंद्र प्लेस जाना था। राजेंद्र प्लेस में अर्निंग आई मेरी 334 रुपये समथिंग की अर्निंग आई थी। 334 वहाँ ड्रॉप करा मैंने। तो राजेंद्र प्लेस तक मेरा, जब राजेंद्र प्लेस ड्रॉप करा तो उस समय तक काम हो गया था मेरा 1700 रुपये का। तो मैंने सोचा 200-250 रुपये का कोई पिकअप आ जाए। दोनों में, ओला और उबर में, दोनों में DTO का गोम डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास लास्ट पॉइंट पड़ा था CNG का। तो मैंने दोनों में DTO का गोम डाल दिया था। तो मेरा 5-7 मिनट में बैठा ही था, ज़्यादा वेट नहीं करा। राजेंद्र प्लेस से राजेंद्र नगर की तरफ आ गया था, क्योंकि राजेंद्र प्लेस रोड के इस तरफ है, राजेंद्र नगर इस साइड है। तो राजेंद्र नगर में चांस ज़्यादा रहते हैं। वैसे बस तो कहीं से भी जाती है ड्यूटी, अगर राजेंद्र प्लेस हो तो राजेंद्र नगर से ही ड्यूटी बच जाएगी। पर यही है कि वहाँ राजेंद्र नगर में बैठने की थोड़ी सही जगह है, वहाँ पर अपार्टमेंट है, अच्छा है, अच्छी है वहाँ, तो गाड़ी रोकने की सही जगह है वहाँ पर। तो वहाँ रुका ही था मैं, 5-10 मिनट कुल रुका था। मेरा पिकअप आ गया, पिकअप आया, काफ़ी अच्छा पिकअप आ गया। पिकअप आया था ये नरेला मंडी का, तो था वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर में टाइम लगा 1 घंटा 5-10 मिनट लगे थे ज़्यादा से ज़्यादा। और अर्निंग दे दी मेरे को 1 घंटा 5-10 मिनट की अर्निंग दे दी उबर ने 430 रुपये की। तो 2130 रुपये का काम हो गया इसे ड्रॉप करने के बाद। तो और कई भाई मेरे से पूछते, भैया आपकी गाड़ी कितनी चलती है एक CNG में? तो तकरीबन फुल CNG होती है 700 रुपये की CNG फुल होती है, अगर खाली हो सिलेंडर तो। जैसे मेरा इतने सुबह इतना खाली नहीं था, कल मेरा खाली नहीं था, कल मैंने इतने वो गाड़ी में काम करवाया था, तो कल मेरी गाड़ी ज़्यादा रनिंग भी नहीं हुई थी, तो इतना खाली नहीं था। सुबह मेरी 425 रुपये की CNG आई, तो उसमें गाड़ी मेरी चल गई अभी तक, यही चल गई 170 गाड़ी चल गई अभी। और घर जाऊंगा, घर जाते जाते तक 5-7 किलोमीटर और चल जाएगी, तो वही 175 गाड़ी चल जाएगी। 175 किलोमीटर में मेरी अर्निंग हुई है 2130 रुपये की। कभी कम कभी ज़्यादा ही होता रहता है। कभी जैसे आपकी कभी गाड़ी ज़्यादा चल जाएगी, अर्निंग कम होगी, कभी अर्निंग गाड़ी कम चलेगी, अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, ये इसमें चलता रहता है। तो आज का फिर व्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं, इसी लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं। पता नहीं ये रास्ता दिखा तो रहा है आगे से, पता नहीं रास्ता बंद ना हो। ये किसी में पूछता हूँ, ये नरेला मंडी के ना रास्ते कई ऐसे हैं बंद रहते हैं। भाई रास्ता खुला है आगे से, गाड़ी चली जाएगी रास्ता सीधा सही खुला है ना आगे से वो। सो दोस्तों ये रास्ता ऐसा है, यहाँ कंजेस्टेड है ना, यहाँ कई रोड का काम चल रहा है, तो पूछना पड़ता है यहाँ से रास्ता निकलने के लिए है या नहीं है। नरेला की तरफ आओ तो आप एक बार पूछ लो रास्तों के बारे में, क्योंकि यहाँ कई बार रास्ते कई बार बंद कर देते हैं ये गांव वाले रास्ते। तो आज का व्लॉग फिर इसी लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं 2130 के साथ। कल मिलते हैं फिर नई लोकेशन पर नई लर्निंग के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।